अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग जिनको असाबी कमज़ोरी होती है, जिसकी मैं कुछ मिसालें दे देता हूं कि फ़र्ज़ करें कि आप अपने हाथों से राइटिंग करते हैं या आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आप टाइपिंग ज़्यादा करते हैं और यहाँ तक कि मोबाइल को होल्ड रखते हैं ज़्यादा देर तक, या अगर आप एक घरेलू खातून हैं और आप किचन में काम करती हैं, सब्ज़ी काटती हैं, तो आपकी जो ये कलाइयाँ होती हैं तो यहाँ पे दर्द अक्सर शुरू हो जाता है और हाथ की उंगलियाँ सुन्न रहना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ से एक नर्व गुजर रही होते हैं, असाब गुजर रही होती हैं, तो जब वो दबती हैं तो अगर आपको असाबी कमज़ोरी है तो कार्पल टनल सिंड्रोम नामी एक बीमारी होती है, तो वो उसकी वजह से आपको अलामात आ रही होती हैं। इसी तरह से बहुत दफ़ा हमने देखा है कि हम जब बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं कहीं पे या कोई चीज़ उठाते हैं, भारी काम करते हैं, तो हमें कमर में दर्द शुरू हो जाता है या शाटिका शुरू हो जाता है या टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे लोग इस तकलीफ़ का बताते हुए नज़र आते हैं कि उनको अक्सर बाजुओं में या वो सुन रहते हैं या फिर उनको दर्द रहता है, सनसनाहट रहती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनका ताल्लुक़ होता है आपके असाबी कमज़ोरी से। और ख़ास तौर पे जो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, या जैसे बढ़ती हुई उम्र के साथ हड्डियों में तब्दीलियाँ आती हैं तो ये असाब ज़्यादा दबते हैं और अगर कमज़ोर हों तो फिर ये ज़्यादा अलामात आती हैं। तो हम बात करते हैं क्या आप ऐसे कोई विटामिन्स या मिनरल्स या ऐसी चीज़ें आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं कि जो आपकी असाबी कमज़ोरी में आपको बहुत मदद करते हैं कि वो मजबूत हों और आपको ये अलामात। एक कंपाउंड जिसका नाम रेस्वेराट्रोल है वो बहुत अहम होता है आपके असाबी कमज़ोरी को दूर करने में। वैसे तो ये अंगूरों में पाया जाता है और जो शराब होती है उसके अंदर भी, लेकिन ज़ाहिर है कि शराब तो हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते, तो आप अंगूरों में भी से भी आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आप सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं मार्केट से तो ज़रूर देखें कि क्या उनके अंदर रेस्वेराट्रोल है। तो रेस्वेराट्रोल ना सिर्फ ये कि आपको असाबी कमज़ोरी में मदद देगा, आपको न्यूरोपैथी में मदद करेगा, बल्कि आपको वज़न भी आपका कम करता है। और वज़न जो कम होना होता है, इससे आपको एक इस तरह का भी फ़ायदा मिल जाता है कि ज़्यादा वज़न के लोग जो होते हैं उनमें असाबी कमज़ोरी आमतौर पे देखी गई है कि वो ज़्यादा। इसके बाद एक और कंपाउंड है जिसको हम अक्सर तो ये कहते हैं कि अगर आपकी बढ़ती हुई उम्र की वजह से परेशान हैं तो आप इसको इस्तेमाल करें। इसको कहते हैं एल-कार्नोसिन। अब जो एल-कार्नोसिन है ये भी एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, और आपको जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी या आपकी जो असाबी कमज़ोरी होती है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। बहुत आसानी से मिल जाता है और ये तो आपको आमतौर पर मार्केट में सप्लीमेंट की शक्ल में आप ख़रीद सकते हैं और अपने डॉक्टर के मशवरे से इसको भी ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको जो असाबी कमज़ोरी है वो आपकी असाबी कमज़ोरी को दूर करने के लिए जब हम आपको अक्सर ये कहते हैं कि आप जो अलसी के बीज हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, उनका इस्तेमाल करें, वॉलनट्स अखरोट का इस्तेमाल करें और जो मुख्तलिफ़ किस्म के बीज हैं उनका इस्तेमाल करें, और इसी तरह से हम आपको कहते हैं कि अच्छे वाले फ़ैट्स इस्तेमाल करें, तो उसकी एक वजह होती है कि एक अल्फ़ा लिनोलिक एसिड नामी कंपाउंड होता है जो आपकी असाबी कमज़ोरी को दूर करने में आपकी बहुत मदद करता है। तो ये जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं या बाकी जो ये बीज होते हैं इनके अंदर अल्फ़ा लिनोलिक एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो असाबी कमज़ोरी के लिए कोएंजाइम Q10 CO-Q10 अक्सर आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आपको मछली से भी मिल जाता है, गोश्त में भी मिलता है, अक्सर हम जिक्र करते रहते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें, आप वेजिटेरियन हैं, आप सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाते हैं, लेकिन आपको असाबी कमज़ोरी को दूर करने वाली भी कोई चीज़ खानी है और आप नहीं खाएंगे गोश्त की जिसके अंदर CO-Q10 है, तो आपको मार्केट में आप जाएं तो वहाँ पे आपको सप्लीमेंट मिल जाएंगे। तो कोशिश करें कि अगर आपको असाबी कमज़ोरी का मसला है तो जो भी आप सप्लीमेंट्स खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें CO-Q10 कोएंजाइम Q10 भी, विटामिन ई भी एक ऐसी चीज़ है कि जिसका अक्सर हम जिक्र करते रहते हैं। ये फ़ैट सालुबल विटामिन है, आपको ये सब्जियों में भी मिल जाता है, ख़ास तौर पे जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल ऑयल में भी मिल जाता है। उसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो खाने हैं उनमें आपको मिलता है। अगरचे हम लोगों को कहते हैं कि अगर आपको फैटी लिवर डिज़ीज़ का मसला है और आप अपना वज़न भी कम कर रहे हैं तो कोशिश करें विटामिन ई, जिसको अल्फ़ा टोकोफिरोल भी कहते हैं, तो ये आपकी मदद करेगा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जो विटामिन ई का बाकायदा इस्तेमाल है वो उनको असाबी कमज़ोरी में या जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है उसमें भी बहुत ज़्यादा। आपने कभी गौर किया है कि अक्सर शुगर के मरीज़ों को उनके डॉक्टर कहते हैं कि आप हल्दी का इस्तेमाल किया करें, रात को सोने से पहले हल्दी दूध भी पी सकते हैं और हल्दी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अंग्रेज़ी में टर्मेरिक कहते हैं। इसकी वजह ये होती है कि हल्दी के अंदर मौजूद होता है एक कंपाउंड जिसको करक्यूमिन कहते हैं। अब ये जो करक्यूमिन होता है तो शुगर के मरीज़ों में क्योंकि असाबी कमज़ोरी ज़्यादा होती है जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, तो
चाहे तो शुगर के मरीज़ों में असाबी कमज़ोरी हो या दूसरे किसी आम उस शख्स में कि जिसको शुगर नहीं है उसमें असाबी कमज़ोरी हो, तो करक्यूमिन नामी ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है असाबी कमज़ोरी की वजह से होने वाली अलामात को। एक कंपाउंड जो थोड़ा सा महंगा ज़रूर होता है लेकिन वो आपकी सेहत के लिए और असाबी कमज़ोरी को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ओमेगा 3 फ़िश ऑयल आपको कैप्सूल्स मिलते हैं मार्केट से। अब प्रॉब्लम ये है कि अक्सर हमारी खुराक ऐसी होती है कि जिसके अंदर ओमेगा 6 तो ज़्यादा होता है लेकिन ओमेगा 3 जो है फैटी एसिड वो कम होता है। ओमेगा 6 अगर ज़्यादा हो किसी खुराक में या किसी भी शख्स की सारे दिन की खुराक में तो वो सोजिश या इन्फ्लेमेशन की तरफ लेके जाता है। लेकिन जो ओमेगा 3 है वो एक बड़ा मशहूर एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है और उसी सोजिश को कम करता है। तो अगर आप अपनी असाबी कमज़ोरी के हाथों परेशान हैं तो आपको चाहिए कि वो खुराकें आप ज़्यादा इस्तेमाल करें कि जिनके अंदर या तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे मछलियाँ वगैरह हम अक्सर जिक्र करते हैं सैल्मन मछली, या फिर आप इसके जो कैप्सूल मिलते हैं अगरचे थोड़े से वो महंगे होते हैं तो मार्केट से, जिसको आपकी खुराक में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और खुराक नहीं तो फिर आप जो सप्लीमेंट्स खाते हैं उनके अंदर वो चीज़ मौजूद हो, वो है जिंक। अक्सर आप जिक्र सुनते हैं, बच्चों को भी ये दिया जाता है जब उनका पेट ख़राब होता है ख़ुसूसी तौर पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को बनाने में जो अवामिल चल रहे होते हैं हमारे जिस्म में तो उनमें बहुत अहम किरदार अदा करता है जिंक। अगर आप कैप्सूल या सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते बाहर से तो आप क्या ले सकते हैं खाने में, आप गोश्त खा सकते हैं, आप मछली खा सकते हैं, आप बादाम अखरोट वगैरह खा सकते हैं, आप स्वीड्स यानी बीज खा सकते हैं, होल ग्रेन्स जो होता है जैसे देसी रोटी होती है, ब्राउन ब्रेड होती है और इसी तरह से जो ब्राउन राइस होते हैं, तो ये जो होल ग्रेन्स आती हैं तो इनके अंदर भी जिंक बहुत ज़्यादा है जिनका इस्तेमाल आपको जिंक की कमी से। इसी तरह से एक चीज़ होती है जिसको हम एसिटाइल एल कार्निटीन कहते हैं। एक ऐसा कंपाउंड है जो आपके जिस्म के अंदर जो एनर्जी पैदा होती है, आपका जो फैटी एसिड जलता है और इसी तरह से जो आपके असाब काम करते हैं नर्व फंक्शन, तो उसके लिए एसिटाइल एल कार्निटीन बहुत ही अहम चीज़ है। ये ख़ास तौर पे उन लोगों में असाबी कमज़ोरी को बहुत फ़ायदा देता है कि जो शुगर के मरीज़ हैं। तो इसलिए कभी भी आप सप्लीमेंट लाएं, देखें जितनी भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ हो, लेकिन जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनमें से एक या दो उस सप्लीमेंट में ज़रूर मौजूद हों कि जो आप असाबी कमज़ोरी के लिए, आप हर किस्म की असाबी कमज़ोरी जिसमें कि शुगर के मरीज़ों की असाबी कमज़ोरी भी शामिल है, उनके हाथों पाँव का सुन हो जाना, चूंटियों का चलना, इस तरह की सनसनाहट होना, ये भी शामिल है। तो उनके लिए चाहिए कि वो विटामिन B1 की वो शक्ल जो बहुत पावरफुल होती है जिसको बेनफोटामीन कहते हैं उसको सप्लीमेंट की शक्ल में ज़रूर इस्तेमाल करें। B1 को हम आमतौर पे तो कहते हैं थायामिन, लेकिन उससे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है बेनफोटामिन नामी ये कंपाउंड जिसका इस्तेमाल आपको असाबी कमज़ोरी से बचाता है। विटामिन B6 जिसको हम पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं, वो कितना अहम है आपके असाब की मजबूती के लिए उसको मैं एक मिसाल से समझा देता हूँ। टीबी के मरीज़ जो होते हैं उनको हम दवाई देते हैं जिसको हम एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी कहते हैं, तो उसमें 4 गोलियाँ होती हैं। उनमें से एक गोली होती है जिसको हम आइसोनायाजिड कहते हैं। अब ये जो आइसोनायाजिड होती है ये नर्व्स को या असाब को नुकसान पहुँचाती है, उसके बाहर की जो झिल्ली होती है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं उसको नुकसान पहुँचाती है, और उसको वो नुकसान ना पहुंचा पाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि टीबी की दवाई के साथ हम विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन भी देते हैं। ये अहमियत है इस विटामिन B6 की। तो आप सप्लीमेंट की शक्ल में भी ले सकते हैं विटामिन B6, और अगर आप कुछ खाने खाना चाहें कि जिनके अंदर विटामिन B6 मौजूद हो तो उसमें शामिल है, जैसे गोश्त खाएँ, आप मछलियाँ खाएँ, आप चिकन वगैरह खाएं, अंडे खाएं। इसी तरह से होल ग्रेन्स जो होते हैं, जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि देसी रोटी, गंदम की रोटी, भुट्टे जो हैं, भुट्टा जो होता है, कॉर्न जो होता है वो खा सकते हैं, और इसी तरह से बादाम अखरोट नट्स जो हैं ये आप खा सकते हैं। तो इन तमाम के अंदर भी ये मौजूद होता है और आपको असाबी। इसके बाद बारी आती है विटामिन B12 की। ये एक ऐसा विटामिन है जिसके बारे में अगर मैं ना भी बताऊँ आपको तो तकरीबन सब लोग ही जानते हैं कि असाबी कमज़ोरी के लिए डॉक्टर हमेशा आपको विटामिन B12 ज़रूर देता है, और या फिर वो कोई ऐसा विटामिन या सप्लीमेंट देता है कि मल्टी विटामिन के जिसके अंदर विटामिन B12 मौजूद होता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि वो तमाम खाने भी खाने हैं जिनकी आपको ये लिस्ट में नज़र आ रही है, और इसी तरह से आपने वो जो सप्लीमेंट्स भी हैं तो उनके अंदर कोशिश करें विटामिन B12 ज़रूर मौजूद हो। जो चोली दामन का साथ है विटामिन B12 का, आपके असाब की जो बाहर शीत होती है उसको ठीक रखने के लिए, कवरिंग को। विटामिन D और विटामिन C को हम इकट्ठे बात कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों
दोनों बहुत ही ज़्यादा अहम हैं आपके इम्यून सिस्टम के लिए और इसी तरह से बहुत अहम हैं आपके आसाबी मजबूती के लिए। विटामिन डी का तो हम कमी का शिकार वैसे भी रहते हैं और क्योंकि हमारी जो स्किन का कलर होता है वो ऐसा होता है कि सूरज की शुआओं को पहले तो वो दाखिल नहीं ज़्यादा होने देता, क्योंकि उसकी मदद से ही हमारा जिस्म जो है वो विटामिन डी बना पाता है। उसके बाद फिर दूसरा फिर सर्दियों में तो बिल्कुल ही सूरत हाल बड़ी नाजुक हुई होती है कि सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं चमकता, तो ये भी वजह है। फिर हमारी जो खुराक है वो आम तौर पे इतनी ज़्यादा ऐसी नहीं होती कि जिसके अंदर विटामिन डी मौजूद होता है। मसलन विटामिन डी हम समझते हैं दूध में मौजूद होता है, वो दूध में नहीं होता, बल्कि मार्केट से जो दूध मिलता है उसके अंदर डाला जाता है। या तो वो दूध पिएँ, वो दही इस्तेमाल करें, वरना आप गोश्त खाएँ, मछली खाएँ, अंडे खाएँ तो उनके अंदर विटामिन डी मौजूद होता है। इसी तरह से सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं उसके अंदर विटामिन डी मौजूद होता है। जहाँ तक विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी का भी यही किरदार है कि वो इम्यून सिस्टम के साथ साथ आपकी जिल्द के साथ साथ आपके जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ साथ वो आपके जो आसाबी मजबूती है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। विटामिन सी आजकल देखें संतरे हैं, माल्टे हैं, आप इन सब में मौजूद होता है, मिर्चों में मौजूद होता है और भी बहुत सारी चीज़ों में मौजूद होता है। तो विटामिन सी और डी को आपने ये समझ के इस्तेमाल करें कि आपकी आसाबी कमजोरी में बड़ा। पिछले ही हफ्ते मैंने अपने इसी मेन चैनल के ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उसकी भी वजह यही थी कि बहुत सारे मसाइल की तरह जो आसाबी कमज़ोरी है उसमें भी इसकी जो कमी होती है मैग्नीशियम की हमारे जिस्म में, तो उसकी रोल होता है। बहुत कम लोग ये चेक करवाते हैं और बहुत कम लोग इस तरफ तवज्जो देते हैं कि उनको मैग्नीशियम उनके जिस्म में पूरा होना चाहिए। आप सप्लीमेंट से भी ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो ये कद्दू के बीज होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बीज होते हैं, बादाम अखरोट होते हैं, इनके अंदर भी मौजूद होता है, केले के अंदर मौजूद होता है, एवोकाडो नामी जो फल है उसके अंदर मौजूद होता है। तो मैग्नीशियम की कमी को भी इसलिए पूरा रखें कि इसकी वजह से आपको आसाबी कमज़ोरी के कम। सबसे आखिर में हम बात कर लेते हैं अल्फ़ा लिपोइक एसिड की। ये एक ऐसा कंपाउंड है कि जो अगरचे हम खुराक से तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन सप्लीमेंट की मदद से हम इसको पूरा कर सकते हैं। और हमारी जो आसाबी कमज़ोरी होती है उसमें शायद जो सबसे अहम चीज़ें होती हैं उनमें से एक जो है वो अल्फ़ा लिपोइक एसिड है। बहुत सारी इस पर रिसर्च हो चुकी है साइंटिफिक, और उन्होंने यही बताया है कि जिन लोगों को ये दिया गया है तो उनको आसाबी कमज़ोरी बहुत कम हुई है। देखिए, इन तमाम चीज़ों को बताने का मकसद ये था कि मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानता हूँ कि जिनको मसला आसाबी कमज़ोरी का था, लेकिन कभी उनके MRI करवाए जाते हैं, कभी उनको सर्जरी का कहा जाता है, कभी उनके एक से ज़्यादा टेस्ट करवाए जाते हैं जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता आसाबी कमज़ोरी को पकड़ने में। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप NCS नामी टेस्ट का आपने नहीं सुना हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम कहते हैं नर्व कंडक्शन स्टडीज़। ये की जाती हैं, ये बड़ा ख़ास टेस्ट है जो आपके असाब की कमज़ोरी को पकड़ने के लिए भी किया जाता है। लेकिन लोग आम तौर पे लोगों के MRIs करवा के उनको सर्जरी का बता रहे होते हैं, और हालांकि ये छोटा सा एक आसाबी मसला होता है और जिसको खुराक की तब्दीली से या सप्लीमेंट्स को अच्छे तरीके से चूज़ करके अगर 3 से 6 महीने के लिए इस्तेमाल किया जाए अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद तो फ़ायदा हो जाता है। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।